पब्लिक, मेरे संभल की पब्लिक तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। एक परिवार से केवल फ़ोन पे बात हो रही है। परिवार को भी मम्मी पापा के घर शिफ्ट कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश भर में कोरोना मामलों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना योद्धाओं के लिए चुनौती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संबल से सबसे चर्चित डॉक्टर नीरज, जो हमें बताएंगे कि कोरोना के मामलों में रफ्तार किस वजह से आ रही है और कैसे कोरोना के मामलों में बचा जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हल्ला बोल। धन्यवाद। सर, देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में लगभग 50,000 कोरोना के मामले बढ़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस रफ्तार को रोका जाए? देखिए, अब जो मामले आ रहे हैं वो प्रवासी जो श्रमिक हैं वो माइग्रेट करके हमारे ज़िले में आ रहे हैं, तब से संख्या एकदम अचानक से बढ़ी है। संख्या जब बढ़ी है तो जाहिर सी बात है हम लोगों की ड्यूटी भी पहले से और ज़्यादा बढ़ गई। पहले भी हम लोग 24/7 कर रहे थे। अब उसमें चाहे परमानेंट स्टाफ है हमारे स्वास्थ्य विभाग का या संविदा एनएचएम संविदा के कर्मचारी, खास करके एनएचएम संविदा के कर्मचारी हर जगह, चाहे वो कोविड L1 हॉस्पिटल है, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं या फील्ड में स्क्रीनिंग हो रही है या रैपिड एक्शन टीम, हर जगह वो लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ही पता लगता है कि कोई प्रवासी किसी गांव में आया है, प्रवासी का पता हमें इसलिए जल्दी लग जाता है कि हमने हर गांव में, मोहल्ले में, हर वार्ड में एक निगरानी समिति का गठन किया हुआ है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिसका या तो वार्ड मेंबर उसका अध्यक्ष है, गांव में आशा उसकी अध्यक्ष है, सदस्य है, प्रधान अध्यक्ष उसके होते हैं। तो गांव में कोई भी श्रमिक अगर डायरेक्ट पहुंच जाता है बिना चेकअप के, तो वो लोग हमें सूचित करते हैं, या मोहल्ले में पहुंच जाएगा तो वार्ड मेंबर की ड्यूटी है वो सूचित करें रैपिड एक्शन टीम को या ज़िले के कंट्रोल रूम को या ब्लॉक के कंट्रोल रूम को। हम लोग जाके उन लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं। लगता है हमें कि इन लोगों का चेकअप करवाना चाहिए कोविड-19 का, तो हम लोग उन्हें लाके अपने सैम्पलिंग सेंटर पे उनका सैंपल करवा के क्वारंटाइन करते हैं। अच्छा, बात रही कि केस जो बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो लोग, बहुत सारे लोग बॉम्बे से भी आ रहे हैं। बॉम्बे में अच्छे खासे जो पॉजिटिव केसेस हैं और वहाँ से ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी उनकी लंबी हो जाती है। अहमदाबाद से आ रहे हैं हमारे यहाँ जो पॉजिटिव निकल रहे हैं, बॉम्बे, अहमदाबाद और दिल्ली, खास करके यहाँ के केस ज़्यादा पॉजिटिव हमारे यहाँ आ रहे हैं। और रुकने का तो सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि वो लोग माइग्रेट कर गए। अब हम धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही माइग्रेशन रुक जाएगा तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो है, अच्छा, जितने भी अभी तक पॉजिटिव आए हैं हमारे यहाँ तो असिम्प्टोमेटिक हैं ज़्यादातर। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट से इतना ख़तरा नहीं होता, मगर फिर भी प्रिकॉशन तो रखना ही पड़ेगा। उन लोगों को भी हल्के में नहीं लेते। और 100 बेडेड हमारे यहाँ L1 सेंटर है, तो वहाँ उन लोगों को हम लोग 14 दिन क्वारंटाइन करते हैं। फिर उसके बाद सैंपलिंग भी करवा के निगेटिव आती है तो घर भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात करी कि बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जिनकी वजह से कोरोना का मामले लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन क्या क्वारंटाइन किया जा रहा है? प्रशासनिक स्तर पर क्वारंटाइन सभी को किया जा रहा है? क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और मैंने ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ें देखी कि पूरी तरीके से क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। देखिए, आधिकारिक स्तर का मामला है और जहाँ तक लगता है ऐसे कि उन लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा, हम लोग उसके लिए पूल टेस्टिंग करवा रहे हैं। एक गाइडलाइन आई है कि अगर 20 लोग आ रहे हैं तो उनसे रैंडमली हम उनमें चिन्हित करते हैं लोगों को, खास करके जिन लोगों में लक्षण होते हैं, या लक्षण ना भी हों तो हम उन लोगों में से रैंडमली चिन्हित करके और उनकी पूल टेस्टिंग करवा देते हैं। और जितने लोग उसमें से रह जाते हैं, जिन लोगों की टेस्टिंग होती है, उन लोगों को तो हम क्वारंटाइन फैसिलिटी क्वारंटाइन देते हैं, और जो लोग उसमें से रह जाते हैं उन लोगों को हम होम क्वारंटाइन कर देते हैं, जिस पे की निगरानी की जिम्मेदारी जो निगरानी समिति है, ग्राम स्तर पे या मोहल्ला स्तर पे या शहर में
वो लोग उस पर निगरानी रखते हैं कि वो 14 दिन तक घर से बाहर ना निकलें। अगर हम पूल टेस्टिंग में अगर कोई पॉजिटिव आता है तो फर्दर हम उन लोगों की भी प्रॉपर टेस्टिंग करवा लेते हैं। आपने बात करी कि जिन लोगों में लक्षण होते हैं उन लोगों को ही हम लोग सैम्पलिंग उनकी करते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा कि भारत में 80% मामले ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं है और वो पॉजिटिव केसेस हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर लक्षण नहीं भी हैं तो मान लो 20 लोग हमने चिन्हित किए, तो हम पूल टेस्टिंग के लिए उनमें से रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं, चाहे उनमें लक्षण हैं या नहीं हैं। लक्षण हैं तो उन लोगों को तो लेते ही हैं, लक्षण ना भी हो तो हम पूल टेस्टिंग के लिए रैंडमली उन लोगों को निकालते हैं और उनकी सैम्पलिंग करवाते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि ज़िला स्तर पर इतनी तैयारियां हैं प्रशासन की कि वो जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन कर सकें? देखिए, जिला स्तर पे जो कार्य होता है वो प्रदेश स्तर की गाइडलाइन के अनुसार होता है। जो भी प्रदेश स्तर से गाइडलाइन आती है उसी पे जिले के लोग काम करते हैं। जो गाइडलाइन है वो यही है कि जो लोग आ रहे हैं उनमें से रैंडमली लोगों को सेलेक्ट करके पूल टेस्टिंग करवाई जाए। पूल टेस्टिंग का मतलब ये होता है, जैसे 20 लोग आ गए, हमारे सामने 20 लोग आ गए, तो हम उनमें से 5 या 6 लोगों की रैंडम सैम्पलिंग कराते हैं, पूल टेस्टिंग उसे बोलते हैं। अगर वो 6 लोग में से कोई भी पॉजिटिव हो गया तो उन सभी 20 लोगों की जाँच फिर दोबारा करवाते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो सबसे अच्छा है, लेकिन हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो मुरादाबाद मंडल में लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। तो आप इसको मुख्य वजह क्या मानते हैं जो लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है? देखिए, राजधानी के ज़्यादा करीब होने की वजह से इन आसपास के ज़िलों में माइग्रेशन ज़्यादा है। एक यही वजह है कि यहाँ जो केसेस हैं थोड़े से नंबर ज़्यादा हो गए हैं, और कुछ नहीं है। और यहाँ का जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छा है और अच्छी इम्यूनिटी है लोगों की, और बस यही लोगों से कहना है कि इम्यूनिटी बनाए रखें और बस। अच्छा, एक चीज़ और, क्वारंटाइन सेंटर में जो लोगों का इल्ज़ाम है क्वारंटाइन सेंटर में वो सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही जिससे कि लोग वहाँ पर इतने दिन रुक सकें। तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि सरकार ने भी पूरी तैयारी नहीं की? नहीं, देखिए, इसमें भी दो पहलू हैं इस चीज़ के। एक तो ये है कि अगर हम ये सोच के जाएं क्वारंटाइन होने कि हमें हर फैसिलिटी घर जैसी वहाँ मिलेगी, तो देखिए हम लोग विभाग पूरी कोशिश करता है कि फैसिलिटी बिल्कुल घर जैसी ही हो, मगर कहीं ना कहीं देखिए इतने बड़े लेवल पे ये वैश्विक महामारी है, तो बहुत एकदम से जो तैयारी हैं, शुरू में तो कह सकते थे कि जो है थोड़ी बहुत कमी थोड़ी बहुत रह जाती है शुरू की तैयारियों में, मगर अब तो मैं नहीं समझ रहा कि कहीं भी ऐसी कोई परेशानी है। बात रही खाने की और साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई दिन में 3 बार हम लोग करवाते हैं, और हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं बाकायदा क्वारंटाइन सेंटर्स में अंदर राउंड लेके, और जो क्या कहते हैं, जो वहाँ सस्पेक्टेड संदिग्ध भर्ती रहते हैं उन लोगों से हालचाल उनका लेते हैं अंदर जाके। ये भी देखते हैं किसी में कोई लक्षण तो नहीं है, पल्स ऑक्सीमीटर से उन लोगों की जांच भी करते हैं। और बात रही खाने की, खाना अच्छा है, खाना एक अच्छा मतलब एक अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं जिससे उन लोगों की इम्यूनिटी बरकरार रहे। पानी भी मैं समझ रहा हूँ कि फ़िल्टर वाला पानी उन लोगों को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि जो है वाटर डायरेक्ट जो है टैप वाला पानी उन्हें दिया जा रहा हो। और कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि अगर आदमी ये सोच के जा रहा है कि हाँ हमें केवल क्वारंटाइन पीरियड अपना जो है वह काटना है, तो वो सारे लोग खुश हैं। असल में ये थोड़ा सा खौफ एक बैठा हुआ है कि 14 दिन का क्वारंटाइन कैसे काटेंगे। अब 14 दिन, अब गाइडलाइन चेंज हो गई, अब हम सैम्पलिंग करवाने के लिए अगर नेगेटिव है तो रिपोर्ट आते ही उसे डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। अगर पॉजिटिव है तो फर्दर वो L1 में या अगर सिम्टोमेटिक है तो उसे L2 में भेजेंगे, और सिम्टोमेटिक नहीं है तो उसे L1 में एडमिट करवा देते हैं। फिर आगे उसकी 12 दिन बाद जांच हो के अगर नेगेटिव आ गया तो वो घर आ जाता है।
डॉक्टर साहब, आपने क्वारंटाइन की बात की तो मैंने ज़मीनी स्तर पर भी काफ़ी जगह आपको देखा कि आप लगातार संदिग्धों को लगातार आप लेकर आते हैं अस्पताल में, उनकी सैंपलिंग कराते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यूँ कि दुनिया भर में देखा कि डॉक्टर भी लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं और भारत भी इससे कहीं अछूता नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं डर लगता है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने लोग भी मेरे साथी हैं, जो मैं एनएचएम में संविदा आयुष चिकित्सक हूँ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का। मेरे बहुत सारे भाई और मेरा बहुत सारा संविदा एनएचएम का स्टाफ इसमें फ्रंट लाइन वर्कर है। सभी लोग अपनी जॉब एंजॉय करके जॉब कर रहे हैं अपनी। अगर हम ये डर के अगर जॉब करेंगे, ख़ास करके इस टाइम, तो मैं नहीं समझ रहा कि जो है एक थोड़ा सा मेंटल लेवल भी हमारा मोरल डाउन हो जाएगा उस चीज़ से। अगर हम थोड़ा सा ये सोचेंगे कि फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उस टाइम जब हम लेके आते हैं तो पता भी नहीं रहता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार करके निकलना पड़ता है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई जितने भी मेरे साथी काम कर रहे हैं उसमें सब एंजॉय करें अपनी जॉब का, और अपना इम्यूनिटी पावर जो है खाने का ध्यान रखें, समय पे खाना खाएं और इम्यूनिटी पावर अपना स्ट्रॉन्ग रखें। जहाँ आपका इम्यूनिटी पावर डाउन होगा वहीं ये बीमारी आपको घेर लेगी। और मेरे बहुत करीबी एक डॉक्टर निजामुद्दीन मुरादाबाद के थे, वो इससे ग्रसित हुए और काल की भेंट चढ़ गए। तो मैं सभी से मेरा ये कहना है कि भाई अपने आप को बचा के, दूरी मेंटेन रख के, अपना काम भी हमें करना है और लोगों का इलाज भी हमें करवाना है। इस बीमारी से लोगों को बचाना भी है। अच्छा, जगह जगह देखा कि क्वारंटाइन के लिए आप लोगों को लेने जाते हैं तो उन पर जनता के द्वारा हमला कर दिया जाता है, तो इससे आपको थोड़ा मतलब जब आप संदिग्ध को देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं डर महसूस हुआ कि आप पर भी ये सब हो सकता है? नहीं, देखिए, थोड़ा सा काउंसलिंग की कमी मैं समझता हूँ। और पब्लिक, मेरे संभल की पब्लिक तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। एक आध जगह मेरे साथ भी इस तरह की परेशानी हो सकती थी, मगर जब लोगों की समझ आया, जब लोगों से बात हुई, वहाँ लोगों की काउंसलिंग की गई, तो उन्हीं लोगों ने कोऑपरेट किया जो लोग भीड़ इकट्ठी करके खड़े हो रहे थे। तो मैं नहीं समझ रहा, मुझे तो एक बार 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी भी हो गई थी, मगर समझाने के बाद वो लोग सब समझ गए और उन्हीं लोगों ने जो है कोऑपरेट भी किया। और उसका निष्कर्ष ये निकला कि हम अभी तक जो है लगभग हमारे ज़िले में लगभग 6,000 के करीब हम लोग सैंपलिंग करवा चुके हैं और काफ़ी सारे जो केस हैं वो पॉजिटिव भी निकले हैं और बहुत सारे लोग सही होकर घर भी आ गए। तो जो एक भ्रांति थी कि साहब क्वारंटाइन सेंटर में ले आके पता नहीं क्या करेंगे, और वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं, डायरेक्ट जिला अस्पताल आके अपनी जांच करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है हम लोग कोरोना को मात देने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। अगर पब्लिक जागरूक हो रही है तो कोरोना को मात देने के लिए हम लोग अग्रसरित हैं बिल्कुल, और बहुत जल्दी मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग इससे निजात पा जाएंगे। आपने संभल की बात करी तो मुरादाबाद मंडल की बात करें तो अब संभल में ग्राफ जो है मंडल के सभी ज़िलों से एकदम तेज़ी से बढ़ने लगा है। पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो रोज़ 5, 6, 10 पेशेंट लगभग संभल में आने लगे, तो इसको खतरे की घंटी माने संभल के? देखिए, मैं नहीं, कोई खतरे की घंटी मैं नहीं समझ रहा कोई खतरे की घंटी है। पहले जागरूकता नहीं थी, अब लोग जागरूक हैं स्वेच्छा से आके। पहले लोग दुबक्के घर में बैठ रहे थे, जो केस पॉजिटिव निकल रहे हैं वो एक जागरूकता का भी नतीजा है। पहले लोग दुबक्के घर में बैठ रहे थे, अब वो वॉलंटियरली अपना जागरूक होके स्वेच्छा से वो लोग आके जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो रैपिड एक्शन टीम के डॉक्टर्स हैं या हमारे कंट्रोल रूम पे स्वेच्छा से अपनी सूचना देते हैं या डायरेक्ट आके जिला अस्पताल सैंपल करवा ले रहे हैं। तो अब जो है, मैं तो मेरे हिसाब से तो खतरा कम हुआ, क्योंकि वो लोग अगर घर छुप के बैठ जाते, वो निकल के आ रहे हैं तभी तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव का पता लग रहा है। अगर वो घर छुपे बैठे होते तो पता नहीं जो है कितने लोगों को और इन्फेक्टेड करते। तो मैं नहीं समझ रहा कि जो है खतरा धीरे धीरे टल रहा है। सर, मेरा एक सवाल ये था
कि देश में कोरोना के मामलों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और अब प्रतिदिन बात करें तो 10,000 के करीब केस कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अनलॉक करना तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत घातक है? क्योंकि हम दूसरी कंट्री की बात करें तो वहाँ पर केसेस घटने पर अनलॉक किया गया, लेकिन यहाँ केसेस बढ़ने पर अनलॉक किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं लगता है कि सरकार की कोई न कहीं कोई गलती है ये। देखिए, ख़ास करके हमारे यहाँ जो एक निम्न वर्गीय परिवार है, जो एक श्रमिक या उसके परिवार वाले लोग हैं, हमारे यहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। वो लोग दूसरे प्रदेशों में जाके वो लोग अपना रोज़गार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अब वो लोग वहाँ से लौट रहे हैं। ना तो उनके पास पैसा है, उनका कारोबार भी ख़त्म हो गया, उनकी नौकरी ख़त्म हो गई, जहाँ वो काम करते थे उन लोगों ने उन्हें भगा दिया। तो या तो वो वहाँ भूखे मरते, ठीक है। अब वो ज़ाहिर सी बात है, वो अपने जो उनका नेटिव प्लेस है, जो उनका पैतृक निवास है, वो वहाँ के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए तो हम लोग पहले से भी तैयार थे कि माइग्रेशन जब बढ़ेगा तो केस भी निकलेंगे ज़्यादा, और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पहले से ही सतर्क था और हम लोगों की तैयारी मैं समझ रहा हूँ कि उस हिसाब से थी। और वैसे भी अब मैं नहीं समझता कि अगर लॉकडाउन खोला जाना तो बहुत ज़रूरी था इस टाइम। अगर नहीं खुलता तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था पे भी, लोगों के कारोबार ख़त्म हो रहे थे, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब लॉकडाउन मैं नहीं समझ रहा कि अब लगाना चाहिए। अब तो हम लोगों को इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना पड़ेगा। हम कपड़े पहनते हैं, एक मास्क हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, पहले इतना सैनिटाइज़र प्रचलित नहीं था। बच्चे ही स्कूल में थोड़ा सा बच्चे ही डिमांड करते थे सैनिटाइज़र की, कि स्कूल में बोला गया है, बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल में बताया जाता था। अब मैं समझ रहा हूँ कि सैनिटाइज़र, मास्क हर आदमी पहचान गया है। क्वारंटाइन सेंटर, 4-5 इंग्लिश के नए वर्ड हर आदमी सीख गया। और मैं समझ रहा हूँ कि सीखने के बाद इसका पालन भी करना ज़रूरी है। तो सभी से यही कहना है कि भाई, जो कोरोना है केवल और केवल उसका बचाव है, कोई अभी तक दवा नहीं है उसकी। आप बचाव करते रहोगे अपने आप को, सामने वाले को हमेशा संक्रमित मान के चलोगे, तब तो आप सेफ़ रहेंगे। आपने ये सोचा कि लॉकडाउन ख़त्म, कोरोना ख़त्म, तो आप कभी भी आप जो है संक्रमित हो सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल था कि 24/7 आप लगातार कोरोना महामारी से निपटने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में परिवार की देखरेख कैसे होती है? परिवार से बात कब होती है? परिवार के पास जाना कब पड़ता है? और क्या परिवार भी अपना, मतलब परिवार कैसे संभलता है? तो सर, इस पे आप। परिवार से केवल फ़ोन पे बात हो रही है। परिवार को भी मम्मी पापा के घर शिफ्ट कर दिया गया जब से केस ज़्यादा निकलने लगे। और क्योंकि हम लोगों को इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस रहते हैं, हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं, रैपिड एक्शन टीम के जो भी लोग हैं उन्हें सीधा डायरेक्ट संपर्क में हम लोगों को मरीज़ के रहना पड़ता है। उस टाइम पता भी नहीं रहता ये संक्रमित हैं या असंक्रमित हैं। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो है प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। और उसके बाद हम लोग घर जाते थे, तो फील्ड का इन्फेक्शन हमारे घर तक ना पहुँचे, इसलिए बच्चों को वहाँ से शिफ्ट किया। अकेला मैं ही रह रहा हूँ। और मैं और सभी जितने भी मेरे साथी हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को अकेले रखें, फैमिली के साथ ना रखें जब तक आप लोग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, और ये इन्फेक्शन जो है आपके परिवार तक ना पहुँचे। क्योंकि अगर मान लो मैं पॉजिटिव आ गया तो मेरे परिवार को भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा मेरे साथ, तो वो नौबत ना आए। और जो बीमारी है अगर हम संक्रमित हो रहे हैं तो हमारे तक ही सीमित रहे और दूसरी जगह ना फैले। तो इसलिए बस बच्चों से फ़ोन पे बात हो जाती है, और जो है बस यही चल रहा है। लगभग 2 महीने हो गए। सर, संभल में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कोई जनता को, हमारे माध्यम से आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहना है कि आप लोग स्वेच्छा से आगे आके अपना कोरोना की जांच करवाएं,
और अपना इम्यूनिटी पावर बॉडी की मेंटेन रखें। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो ना गिरने पाए आपके। जैसी अगर वो गिरी, आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई, आपको एकदम से जो है ये बीमारी पकड़ ली। बहुत घातक बीमारी है, आप इसे हल्के में ना लें, बिल्कुल भी मास्क लगा के रखें। आप ये ना सोचें कि खाली हमें पुलिस से बचने के लिए, डॉक्टर से बचने के लिए मास्क लगाना है। आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपको देखिए, नींबू एक ऐसी चीज़ है, हर जगह मिल जाती है। आप नींबू की शिकंजी बना के बर्फ़ ना डालें, उसे ठंडा ना करें, ताज़े पानी में उसे मिला के आप दिन में 2-3 बार शिकंजी पीजिए। विटामिन सी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। और आप अच्छी डाइट लें और जो व्यसन हैं, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब, इससे दूर रहें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। ये थे डॉक्टर साहब, बैठना ही है आपको। ठीक, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर नीरज, जो बता रहे थे कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, तहल्लुपुर। अगर जॉब करेंगे खास करके इस टाइम, तो मैं नहीं समझ रहा कि जो है एक थोड़ा सा मेंटल लेवल भी हमारा मोरल डाउन हो जाएगा उस चीज़ से। अगर हम थोड़ा सा ये सोचेंगे कि फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उस टाइम जब हम लेके आते हैं तो पता भी नहीं रहता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार करके निकलना पड़ता है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई जितने भी मेरे साथी काम कर रहे हैं उसमें सब एंजॉय करें अपनी जॉब का, और अपना इम्यूनिटी पावर जो है, खाने का ध्यान रखें, समय पे खाना खाएं और इम्यूनिटी पावर अपना स्ट्रॉन्ग रखें। जहाँ आपका इम्यूनिटी पावर डाउन होगा वहीं ये बीमारी आपको घेर लेगी। और मेरे बहुत करीबी एक डॉक्टर निजामुद्दीन मुरादाबाद के थे, वो इससे ग्रसित हुए और काल की भेंट चढ़ गए। तो मैं सभी से मेरा ये कहना है कि भाई अपने आप को बचा के, दूरी मेंटेन रख के, अपना काम भी हमें करना है और लोगों का इलाज भी हमें करवाना है। इस बीमारी से लोगों को बचाना भी है। अच्छा, जगह जगह देखा कि क्वारंटाइन के लिए आप लोगों को लेने जाते हैं तो उन पर जनता के द्वारा हमला कर दिया जाता है, तो इससे आपको थोड़ा मतलब जब आप संदिग्ध को देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं डर महसूस हुआ कि आप पर भी ये सब हो सकता है? नहीं, देखिए, थोड़ा सा काउंसलिंग की कमी मैं समझता हूँ। और पब्लिक, मेरे संभल की पब्लिक तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। एक आध जगह मेरे साथ भी इस तरह की परेशानी हो सकती थी, मगर जब लोगों की समझ आया, जब लोगों से बात हुई, वहाँ लोगों की काउंसलिंग की गई, तो उन्हीं लोगों ने कोऑपरेट किया जो लोग भीड़ इकट्ठी करके खड़े हो रहे थे। तो मैं नहीं समझ रहा, मुझे तो एक बार 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी भी हो गई थी, मगर समझाने के बाद वो लोग सब समझ गए और उन्हीं लोगों ने जो है कोऑपरेट भी किया। और उसका निष्कर्ष ये निकला कि हम अभी तक जो है लगभग हमारे ज़िले में लगभग 6,000 के करीब हम लोग सैंपलिंग करवा चुके हैं। और काफ़ी सारे जो केस हैं वो पॉजिटिव भी निकले हैं और बहुत सारे लोग सही होकर घर भी आ गए। तो जो एक भ्रांति थी कि साहब क्वारंटाइन सेंटर में ले आके पता नहीं क्या करेंगे, और वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं, डायरेक्ट जिला अस्पताल आके अपनी जांच करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है हम लोग कोरोना को मात देने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। अगर पब्लिक जागरूक हो रही है तो कोरोना को मात देने के लिए हम लोग सारित हैं बिल्कुल, और बहुत जल्दी मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग इससे निजात पा जाएंगे। अपने संभल की बात करें तो मुरादाबाद मंडल की बात करें तो अब संभल में ग्राफ जो है मंडल के सभी ज़िलों से एकदम तेज़ी से बढ़ने लगा है। पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो रोज़ 5, 6, 10 पेशेंट लगभग संभल में आने लगे, तो इसको खतरे की घंटी माने संभल के? देखिए, मैं नहीं, कोई खतरे की घंटी मैं नहीं समझ रहा कोई खतरे की घंटी है। पहले जागरूकता नहीं थी, अब लोग जागरूक हैं स्वेच्छा से आके। पहले लोग दुबक्के घर में बैठ रहे थे, जो केस पॉजिटिव निकल रहे हैं वो एक जागरूकता का भी नतीजा है। पहले लोग दुबक्के घर में बैठ रहे थे, अब वो वॉलंटियरली अपना जागरूक होके स्वेच्छा से वो लोग आके जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
और जो रैपिड एक्शन टीम के डॉक्टर्स हैं या हमारे कंट्रोल रूम पे स्वेच्छा से अपनी सूचना देते हैं या डायरेक्ट आके जिला अस्पताल सैंपल करवा ले रहे हैं। तो अब जो है, मैं तो मेरे हिसाब से तो खतरा कम हुआ, क्योंकि वो लोग अगर घर छुप के बैठ जाते, वो निकल के आ रहे हैं तभी तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव का पता लग रहा है। अगर वो घर छुपे बैठे होते तो पता नहीं जो है कितने लोगों को और इन्फेक्टेड करते। तो मैं नहीं समझ रहा कि जो है खतरा धीरे धीरे टल रहा है। सर, मेरा एक सवाल ये था कि देश में कोरोना के मामलों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और अब प्रतिदिन बात करें तो 10,000 के करीब केस कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अनलॉक करना तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत घातक है? क्योंकि हम दूसरी कंट्री की बात करें तो वहाँ पर केसेस घटने पर अनलॉक किया गया, लेकिन यहाँ केसेस बढ़ने पर अनलॉक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की कोई ना कहीं कोई गलती है। देखिए, खास करके हमारे यहाँ जो एक निम्न वर्गीय परिवार है, जो एक श्रमिक या उसके परिवार वाले लोग हैं, हमारे यहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। वो लोग दूसरे प्रदेशों में जाके वो लोग अपना रोज़गार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अब वो लोग वहाँ से लौट रहे हैं। ना तो उनके पास पैसा है, उनका कारोबार भी ख़त्म हो गया, उनकी नौकरी ख़त्म हो गई, जहाँ वो काम करते थे उन लोगों ने उन्हें भगा दिया। तो या तो वो वहाँ भूखे मरते, ठीक है। अब वो ज़ाहिर सी बात है, वो अपने जो उनका नेटिव प्लेस है, जो उनका पैतृक निवास है, वो वहाँ के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए तो हम लोग पहले से भी तैयार थे कि माइग्रेशन जब बढ़ेगा तो केस भी निकलेंगे ज़्यादा, और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पहले से ही सतर्क था, और हम लोगों की तैयारी मैं समझ रहा हूँ कि उस हिसाब से थी। और वैसे भी अब मैं नहीं समझता कि अगर लॉकडाउन खोला जाना तो बहुत ज़रूरी था इस टाइम। अगर नहीं खुलता तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था पे भी, लोगों के कारोबार ख़त्म हो रहे थे, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब लॉकडाउन मैं नहीं समझ रहा कि अब लगाना चाहिए। अब तो हम लोगों को इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना पड़ेगा। हम कपड़े पहनते हैं, एक मास्क हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, पहले इतना सैनिटाइज़र प्रचलित नहीं था। बच्चे ही स्कूल में बच्चे ही डिमांड करते थे सैनिटाइज़र की, कि स्कूल में बोला गया है, छोटे बच्चों को स्कूल में बताया जाता था। अब मैं समझ रहा हूँ कि सैनिटाइज़र, मास्क हर आदमी पहचान गया है। क्वारंटाइन सेंटर, 4-5 इंग्लिश के नए वर्ड हर आदमी सीख गया, और मैं समझ रहा हूँ कि सीखने के बाद इसका पालन भी करना ज़रूरी है। तो सभी से यही कहना है कि भाई, जो कोरोना है केवल और केवल उसका बचाव है, कोई अभी तक दवा नहीं है उसकी। आप बचाव करते रहोगे अपने आप को, सामने वाले को हमेशा संक्रमित मान के चलोगे, तब तो आप सेफ़ रहेंगे। आपने ये सोचा कि लॉकडाउन ख़त्म, कोरोना ख़त्म, तो आप कभी भी आप जो है संक्रमित हो सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल था कि 24/7 आप लगातार कोरोना महामारी से निपटने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में परिवार की देखरेख कैसे होती है? परिवार से बात कब होती है? परिवार के पास जाना कब पड़ता है? और क्या परिवार भी अपना मतलब परिवार कैसे संभलता है? तो सर, इस पे आप। परिवार से केवल फ़ोन पे बात हो रही है। परिवार को भी मम्मी पापा के घर शिफ्ट कर दिया गया जब से केस ज़्यादा निकलने लगे, और क्योंकि हम लोगों को इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस रहते हैं। हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं। रैपिड एक्शन टीम के जो भी लोग हैं, उन्हें सीधा डायरेक्ट संपर्क में हम लोगों को मरीज़ के रहना पड़ता है। उस टाइम पता भी नहीं रहता ये संक्रमित हैं या असंक्रमित हैं। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो है प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, और उसके बाद हम लोग घर जाते थे। तो फील्ड का इन्फेक्शन हमारे घर तक ना पहुँचे, इसलिए बच्चों को वहाँ से शिफ्ट किया। अकेला मैं ही रह रहा हूँ, और मैं और सभी जितने भी मेरे साथी हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को अकेले रखें, फैमिली के साथ ना रखें जब तक आप लोग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, और ये इन्फेक्शन जो है आपके परिवार तक ना पहुँचे। क्योंकि अगर मान लो मैं पॉजिटिव आ गया तो मेरे परिवार को भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा मेरे साथ, तो वो नौबत ना आए। और
जो बीमारी है अगर हम संक्रमित हो रहे हैं तो हमारे तक ही सीमित रहे और दूसरी जगह ना फैले। तो इसलिए बस बच्चों से फ़ोन पे बात हो जाती है और जो है बस यही चल रहा है। लगभग 2 महीने हो गए। सर संभल में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कोई जनता को हमारे माध्यम से आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहना है कि आप लोग स्वेच्छा से आगे आके अपना कोरोना की जांच करवाएं और अपना इम्यूनिटी पावर बॉडी की मेंटेन रखें। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो ना गिरने पाए आपके। जैसी अगर वो गिरी, आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई, आपको एकदम से जो है ये बीमारी पकड़ ली। बहुत घातक बीमारी है, आप इसे हल्के में ना लें, बिल्कुल भी मास्क लगा के रखें। आप ये ना सोचें कि खाली हमें पुलिस से बचने के लिए, डॉक्टर से बचने के लिए मास्क लगाना है। आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपको देखिए, नींबू एक ऐसी चीज़ है हर जगह मिल जाती है। आप नींबू की शिकंजी बना के बर्फ़ ना डालें, उसे ठंडा ना करें, ताज़े पानी में उसे मिला के आप दिन में 2-3 बार शिकंजी पीजिए। विटामिन सी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। और आप अच्छी डाइट लें और जो व्यसन हैं सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब, इससे दूर रहें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।